स्टूडेंट्स, तो मैथ के सीरीज में हम बढ़ते बढ़ते बहुत आगे पहुंच चुके थे, जो कि लेक्चर नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। हम बोले थे कि मुश्किल से 3 या 4 या 5 लेक्चर देंगे, तो अब कंफर्म हो गया है कि इसके लिए मात्र 4 लेक्चर रहेगा। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है, एक और रहेगा चौथा। यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं पढ़ा है और उसको अगर ये बात की जानकारी हो जाए, जो कि हम पूरा लिखते रहते हैं इस चीज़ के बारे में, हमेशा देखते रहते हैं कि किससे कितना आता है, किससे कितना आता है, तब पता चला हमको हर एक चीज़ के बारे में निकालने के बाद कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ट्रिगोमेट्री, इससे 2 अंक वाले प्रश्न कम से कम अधिकतम से अधिकतम 8 से 10 तो रहते ही हैं। कितना भी कम जाएगा ना तो 5 प्रश्न तो रहेगा ही। और 1 नंबर वाले प्रश्न की बात करें, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, तो इससे कम से कम 20 से 27 के बीच में तो रहता ही है। कितना भी कम रहेगा तो 15 से 20 तो रहेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो 27 से 30 तक भी चल जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से ज़्यादा, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं जिसका सीरीज, उसके बारे में बहुत हम देखे हैं, तो पता चला हमको कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन तक दे देता है सिर्फ एक ही चैप्टर से। सोचिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन रहता है और 30 में 15 बनाना रहता है, और उस 15 में आधा से ज़्यादा दे देता है ट्रिगोमेट्री का ही, और वो भी 2 नंबर वाला। इसीलिए इसको हम 3-4 वीडियो में कर दिए हैं, ताकि जो जिसको कुछ भी नहीं आता है और वो गलती से अगर ये चारों वीडियो देख लेगा तो वो इतना अच्छा स्कोर करके आएगा मैथ में, जो वो कभी सोच भी नहीं सकता है। और 5 नंबर की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो 5 नंबर के तो आगे हम लाएंगे वीडियो। लेकिन ये हमारा है 2 अंक वाले प्रश्न के लिए, जो 30 प्रश्न रहते हैं और 15 प्रश्न बनाना रहता है, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो रहता है ट्रिगोमेट्री का ही। समझ में आया ना? इसीलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस करके 4 वीडियो, इसका 4 लेक्चर रहेगा। 2 हम पीछे करवा चुके हैं, ये हमारा है लेक्चर नंबर 3। और अगर आप चारों लेक्चर ये देख लेते हैं, एक और इसके बाद रहेगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें मात्र सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा उसमें? सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिर्फ उसमें सिद्ध करे वाला क्वेश्चन रहेगा। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग 10, 15, 20 प्रश्न करेंगे, ज़्यादा नहीं, आपका मुश्किल से 30 मिनट समय लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और एकदम नीचे से ले जा करके ऊपर तक जाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो अगर देखे तो उसको भी आ जाएगा, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी हमारा अगर और आपको एग्ज़ाम में बेहतर करना है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छा से पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है, तो आपको हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज जरूर देखना चाहिए। मैथ का सोल्यूशन देखना है, वो भी मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए अमित गौरव एजुकेशन, जाइए प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सोशल साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, एकदम चैप्टर वाइज। आप मुश्किल से 30-30 मिनट समय दीजिए ना, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 1 शॉट मिल जाएगा आपको साइंस के लिए, फिजिक्स का देखिए और अच्छा से पढ़िए। ठीक है, तो ये है हमारा, याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 3 है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस चीज़ को अगर समझना है, ये भी हम जो बताए हैं वही चीज़ है जो कि हम लेक्चर 1 में बता दिए थे। नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा कि इस सारणी में हम क्या चीज़ आप लोगों को समझाए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आज इस लेक्चर में। तो लेक्चर 2 में, यानी दूसरा वीडियो में, हम लोग सीखे थे निकालने के लिए ट्रिक से, कि कैसे अगर नहीं पता है तब भी हम लोग निकाल सकते हैं tan 45 का मान, cos 30 का मान, एक ही मान से सब मान निकाल दिए थे, हम बताए थे, सिखाए थे। नहीं देखें तो जाकर के पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे जितना क्वेश्चन लाएंगे ना 2 अंक वाले प्रश्न में, सब पूछा गया क्वेश्चन ही रहेगा, जो कहीं ना कहीं 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में या 25 में पूछा है, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और एक टाइप बांध करके लाए हैं कि इस टाइप का है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, जिसको थोड़ा सा नॉलेज है कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 0 का, मतलब साइन का पूरा अगर वैल्यू पता है, उसी से हम सारा का सारा निकाल देंगे। ठीक है, तो एक बात देखिए, हम एक काम करते हैं, साइन का लिख ही देते हैं आपके लिए। साइन का वैल्यू क्या होता है, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। साइन का 0 डिग्री होता है, फिर कितना होता है, 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर 90 डिग्री होता है। इतना ही तो होता है। क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये किसका वैल्यू होता है, साइन का, कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू 3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। बस अगर इतना पता है तो इसी से हम सारा का सारा वैल्यू निकाल देंगे, इतना बस रट लीजिए। अब आ गया कि tan 45 का मान कितना होता है। यहाँ पे हम लोगों को tan 45 का वैल्यू रखना पड़ेगा, है 2 गुने tan 45 का वैल्यू रख करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। tan 45 का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो sin 45 का पता है, हाँ पता है। sin 45 का कितना होता है,
1/√2। एक और फॉर्मूला पता है कौन सा? tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस, पता है ना? tan थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, ये फॉर्मूला तो पता है। तो बताइए साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और क्या कल हम बताए थे तो याद है कि साइन 45 कॉस 45 का मान सेम होता है। तो जब हम लोग साइन 45 की जगह पे 1/√2 लिखेंगे और कॉस 45 की जगह भी 1/√2 लिखेंगे तो ये कट करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से पता चला कि tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि एकदम रट के रट्टूमल जैसा रट लेंगे तभी याद रहेगा, नहीं। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए ना, एक ही इसी से सब निकलता है। बस इसको याद रखिए, इसको ध्यान में रखिए, इसी से सारा आप रिलेट कर करके निकालिएगा। तो ये चीज़ कोई सुपर पावर नहीं है कि ऐसा ही आ जाता है, या फिर किसी के पास नहीं है तो उसको कभी नहीं आएगा, ये चीज़ समझ में, ऐसा कुछ नहीं है। जो थोड़ा सा इस पर समय देगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेगा और उसमें खुद अपना दिमाग खपाएगा, मेन यही है कि आप उसके पीछे कितना समय दे रहे हैं। जितना समय आप दीजिएगा आप अच्छा से समझ जाइएगा। तो अभी तो पूरा साल आप क्या किए हैं नहीं किए उसको छोड़िए, अभी 4 लेक्चर है ना हमारा इस चीज़ के लिए। ये 2 नंबर आपका मजबूत करना है, तो मतलब 50% 2 नंबर ये है जिससे कंप्लीट हो जाएगा आपका। 50% 2 नंबर के क्वेश्चन आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 50% और चैप्टरों से जो होगा उसको आप देख लीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट करना है। अगर 50% आप चाहते हैं कि 30 में 15 जो बनाना रहेगा उस 15 में 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बन जाए, तो इसको देखिए। और 40 मिनट अगर लेक्चर है तो 40 मिनट को आप दुगुना करके देखिए, 1.5 करके देखिए, तो आपका समय कितना जाएगा? मुश्किल से 20 से 30 मिनट जाएगा। उसके बाद 1 घंटा समय आप खुद पे दीजिए। खुद पे देने का मतलब है कि आप जो लेक्चर में सारा क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, पहले तो देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है समझ गए कैसे से होगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन को लिख करके खुद से बनाइए। आप इतना कर लीजिएगा ना, कोई नहीं रोकेगा आपका 90+ नंबर आने से। समझ में आया? और नहीं कीजिएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई। जितना है रगड़ाते रहिए, रगड़ाते रहिए, रगड़ाते रहिए, कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी के साथ चलिएगा, हम एक स्ट्रैटेजी बताएंगे, कीजिएगा, 90+ लाने से कोई नहीं रोकेगा आपको। अब इसमें हम लोगों को पता चल गया है कि tan 45 का मान 1 होता है। अब cos 30 का, तो अब कल ही बताए थे ना कि जो हमारा sin 60 का होगा वही cos 30 का होगा। क्यों? क्योंकि इसी का वैल्यू ना ऐसे पलट देते हैं, इधर से स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। इसका होल स्क्वायर करेंगे। समझ में आया कि साइन 60 का जितना होगा उतना ही होगा cos 30 का, और साइन 30 का जितना होगा उतना ही होगा cos 60 का। तो साइन 30 का वैल्यू हम लोगों को पता है, हाँ पता है, कितना? 1/2 होता है, तो वही होगा cos 60 का। तो cos 60 से तो मतलब नहीं है, cos 30 से मतलब है। तो cos 30 का वैल्यू किसके बराबर होगा? साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना? √3/2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना? बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। इसको 2 में 1 का स्क्वायर करके गुना कीजिए, 2 गुने 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, दोनों सेम। ये घट करके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 0 तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया कि 2 कैसे आया? आपको इसमें तो दिक्कत नहीं ना हो रहा है कि ये घटा कैसे दिए? इसमें दिक्कत नहीं ना हो रहा है, बहुत इजी था। इधर तो हम लोग स्क्वायर करके गुना करके 2 लाए थे, और 3/4 माइनस 3/4 था, तो 3/4 में 3/4 कट जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है हमारे पास? दूसरा नंबर क्वेश्चन। नंबर हम इसीलिए नहीं लिखते हैं कि जब आप इस क्वेश्चन को बना रहे हो तो आप इस तरह से बन जाइए कि इस क्वेश्चन के आगे आपको ना दुनिया दिखना चाहिए, ना पिछला क्वेश्चन दिखना चाहिए, ना अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस ये क्वेश्चन दिखना चाहिए। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 60। पीछे जो क्वेश्चन था वही है, बस आगे पीछे कर दिया। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, हम ऐसे ही नहीं लेकर के आए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताइए, अभी अभी पीछे हम लोग निकाले थे कि tan 45 का मान कितना होगा? 1 होगा, होगा ना? यानी कि 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होगा? अभी पीछे हम बोल रहे थे कि जो साइन 30 का होगा वही cos 60 का होगा। तो साइन 30 का क्या होगा? पीछे देख लीजिए, क्या है? cos 60 चाहिए ना? जो साइन 30 का होगा वही cos 60 का होगा। यानी कि हम लोगों को पता है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, तो cos 60 का भी कितना होगा? 1/2।
प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, नीचे 4 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 चौका 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 1 गुना हो जाएगा ऊपर, 4 एकम 4 ऊपर 3 हो जाएगा। अब इक्वल देते हैं, 8 1 9 9 3 कितना होता है, 9 3 12 12/4, 4 से काट के 3 बार में 4 तिया के 12, आंसर हो गया 3। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर वाला में, सोचिए। और उसके बाद भी ये क्वेश्चन हम खुद से कुछ बना कर नहीं लाए हैं, ना ही बुक से लाए हैं, डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन पेपर से लाए हैं जो कि पीछे वर्षों में पूछा गया है। तो मतलब इतना करने के बाद भी अगर नहीं कर पाते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ये क्वेश्चन 2021 या 22 का है, ठीक ना। तो मतलब कि इतना अगर करने के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है तो फिर तो दिक्कत है। किसमें? ना ही बोर्ड में दिक्कत है, ना ही टीचर में दिक्कत है, ना ही कुछ और में दिक्कत है, दिक्कत आपके अंदर है। दिक्कत यही है कि आप कोड़पाना कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेहनत करना मतलब चपाट चलाना है या कुछ लेबर वाला काम तो करना नहीं है। मेहनत करना मतलब थोड़ा सा दिमाग को खपाना है और हाथ को चलाना है और खुद से क्वेश्चन को बनाना है, बस इतना मेहनत करना है। अब ये क्वेश्चन जिससे बन रहा होगा वो ठीक ठाक पोजीशन पे है, बात बस इतना है कि बन रहा होगा वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी है कि आपको वैल्यू बार बार देखना ना पड़ रहा हो, डायरेक्ट आप बना पा रहे हो। मुश्किल से 1 मिनट समय आप अगर इसमें दे रहे हैं तो ठीक है, और 1 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 45 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। क्वेश्चन है हमारे पास, 2 नंबर का क्वेश्चन था और किसी को देखते ही शायद क्या हो गया होगा कि छोड़ दिया होगा। ये क्वेश्चन महा बेवकूफ होगा जो छोड़ा होगा। कह रहा है 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्यों लिखे आपको तो दिख रहा है ना, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, बस यही तो कह रहा है। तो कोई दिक्कत होगा, इतना आसान कर दिया था जो देखिए। इसमें आप एक या तो पिक्चर्स के माध्यम से समझ जाइए या तो डायरेक्ट भी बना देते, तब भी आपको डायरेक्ट जो वैल्यू पता है ना, साइन 45 कॉस 45 टैन 45 कोसेक 45 सबका 45 डिग्री का, उसको भी आप डायरेक्ट लिख देते, फिर भी आपको टीचर खुशी खुशी 2 नंबर दे देता। लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर इसको मान लेते हैं ABC, अगर इसको हम मान लेते हैं 90 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इससे आपको समझ में क्या आया कि तीनों कोण का, जब हम लोग तीनों कोण का योग निकालेंगे तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो एक 90 हो गया, दूसरा 45 है तो तीसरा भी 45 होगा, तब ना जोड़ करके 45 45 90 और 90 90 180 होगा, ये समझ में आना चाहिए। तो जब हमको पता ही है कि सी या ये दोनों में से 45 45 है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात सभी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि साइन 45 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कॉस 45, टैन 45, कॉट 45, उसके बाद सेक 45 डिग्री, उसके बाद कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कॉट 45, सेक 45, कॉसेक 45, इतना निकालने के लिए कह रहा था। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, या तो उसके माध्यम से समझ करके लिखना है तो लिखिए, तो डायरेक्ट लिखिए ना जी। कॉस 45 साइन 45 दोनों का सेम ही होता है, बता देते हैं। ये दोनों समान होगा, ये दोनों का वैल्यू समान होगा और ये दोनों का वैल्यू समान होगा, ठीक है। अगर इतना पता था तो आप 2 नंबर आराम से लेकर के आते। ऐसे गोला मोटोला वहां पर नहीं करके आइएगा, हम कर रहे हैं बस समझाने के लिए, आप वहां पे सुंदर से बना करके आइएगा। टैन 45 का एक होता है, कॉट 45 का भी एक ही होता है, उसके बाद है सेक 45, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 इनफिनाइट। तो जब आपको सेक 45 निकालने के लिए आया है और अगर आपको नहीं पता है तो हम मस्त तरीका बताते हैं कि कौन सा तरीका से आप इसको एकदम आराम से निकाल सकते थे। जैसे कि सेक 45 हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो सबसे पहली बात बताओ कि सेक किसका उल्टा है, तो सेक जो है कॉस का उल्टा है। यानी कि एक बात तो पता है ना कि सेक बराबर होगा 1/cos, हाँ ये तो पता है। अब बताओ cos 45 का तो पता है ना, cos 45 का होता है 1/√2, पता है, हाँ पता है।
अब यहाँ पे रख दो 1/√2, या तो 1/2√2 रखो, पलटो इसको तो सेक 45 हो गया √2 आया ना। इतना झमेला करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखो ना जी कि कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का √2 होगा। और दूसरी बात हम बोले थे कि सेक और कॉसेक 45 दोनों सेम होता है, तो √2 ये भी हो जाएगा। तो सबको लिंक करो, जोड़ो, रिलेट करो एक दूसरे से कि इससे इससे ये समझ में आ जाएगा। साइन 45 1/√2, कॉस भी 45 सेम होगा, टेन 45 एक होगा, कॉट भी सेम होगा टेन के। सेक 45 नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो कॉस 45 तो पता है, हाँ पता है, उसी को पलट दो, हो गया हमारा सेक 45। कॉसेक 45 नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन को पलट दो, या फिर याद रखो कि सेक और कॉसेक दोनों समान होता है। कब? जब 45 डिग्री होता है। ऐसा नहीं कि सब समझ लेना सब डिग्री में समान होता है, नहीं, सिर्फ 45 डिग्री रहेगा तभी समान होता है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से आपको लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं अगर आप इतना अच्छे से जान के जाते इधर से तो। हम्म। और अगला अभी जो 2026 में एग्जाम जो आएगा उसमें भी आप नहीं लीजिएगा 1 मिनट समय, अगर आप यहाँ से सीख के जाइएगा, जान के जाइएगा कि हाँ ऐसा ही तो क्वेश्चन रहने वाला है, और रहता ही है, ये कोई इधर उधर वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन हम खुद से नहीं बना रहे हैं, ये जो पूछा गया वही आपको दिखा रहे हैं हर एक साल, तो वही क्वेश्चन तो रहता ही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, फिर तो लगता है कि मजाक कर दिया स्टूडेंट के साथ। कैसे मजाक कर दिया? आपको बता ही दिया है कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है, थीटा कितना है? 30 डिग्री है, तो कह रहा है सिद्ध करो, प्रूव करो। क्या? नुका चोरी खेलता है जी, नुक जाता है और बोलता है खोज के बताओ। ये देखिए फर्स्ट सिटिंग में 2015 की फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा बराबर 0। नुक गया है और बोल रहा है कि खोज के बताओ किधर हम नुके हैं। नुका चोरी खेलता है बिहार बोर्ड वाला सबसे, ठीक है। तब 4 cos 30 डिग्री रख दो, LHS से चलते हैं, चलो लिख देते हैं फ्रॉम LHS cos क्यू थीटा के जगह पे कितना डिग्री रखे? 30 डिग्री -3 cos थीटा के जगह पे कितना रखे? 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से रखिए, वैल्यू आ जाएगा 4। cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो दोनों में तो cos 30 है, तो cos 30 नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो sin 60 पता है, sin 60 जो होगा वही cos 30 होगा, तो sin 60 कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2 के पावर 3 -3 गुने, अब तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत चलो कुछ नहीं करना था, बस इसको कैलकुलेट करो। √3 का क्यूब करेंगे तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर जब हम लोग करते थे तो 3 होता था, यानी कि 2 बार गुना होता था, अब 3 बार गुना होगा। तो अगर किसी को ये बात दिमाग में नहीं जा रहा है कि 3 बार कैसे गुना होगा, तो ये देखो √3 गुने √3 गुने √3, तो 2 बार गुना होकर के तो 3 बन जाएगा, लेकिन एक वो बच जाएगा, तो 3 √3 हो जाएगा, एक √3 बच जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 3 √3, 3 √3 हो जाएगा। यानी कि ये तो पता चल गया आपको कि √3 का क्यूब 3 √3 हो जाएगा, यानी ऊपर में जो हमारे पास वैल्यू है 4 मल्टीपल, इसको जब √3 का क्यूब किए तो 3 √3 आया, बटा नीचे 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 बार गुना करेंगे, माइनस इसको गुना कीजिए, 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 बटा में 2, 4 से 8 2 बार में कटेगा, 4 दूनी के 8, ऊपर बच गया 3 √3 बटे में 2, माइनस ऊपर बच गया 3 √3 बटे में 2। अब कोई गधा ही होगा जो इसको भिन्न का जोड़ निकालने की कोशिश करेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि a - a तो वो 0 ही होगा, आपको दिख रहा है 4 - 4 तो 0 ही होगा, आपको दिख रहा है 2/3 - 2/3 तो वो क्या होगा? 0 होगा। यानी कि जब इसको हम लोग घटाएंगे, ये समझ में आया ना, यानी कि जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा? 0, 3/√3/2 और 3 √3/2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 0 होगा। 0 आ गया ना, LHS से चले थे, LHS में 0 आ गया, और LHS में 0 लाना था, बराबर RHS, यही ना लाना था, प्रूव्ड हो गया। मुश्किल से कितना समय लगता? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट लगता, कितना अच्छा से बना के आ जाते, लेकिन इतना भी नहीं बनता है, तो क्या ही कर सकते हैं। 2 नंबर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है 2000 कब पूछा है? 15। इस बार हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो इस बार कंफर्म पूछेगा ही। कब पूछेगा? 2026 के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप पहले। कर रहा है थीटा बराबर 45 है, जो पीछे कर रहा था वही कर रहा था। बच्चा जैसा नुक्का छिप गया है और बोल रहा है खोज के बताओ। थीटा बराबर 45 डिग्री है, तब बताओ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो। कोई बात नहीं है, इसमें प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा है। थीटा जहां जहां दिखे 45 डिग्री रख दो। यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। 0 1/2 1/√2 √3/2 इन्फिनाइट, सॉरी 1 बार बार इन्फिनाइट आ जाता है। 1 बाई साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो जितना करना है। अब क्या है, कुछ नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले जाकर के ऊपर से पलट जाएगा, पता है ना, ये बात तो पता है आपको। नेक्स्ट है 1 प्लस, पलट दो ऊपर ले जाकर के ऐसे 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 घुमा के पलट दो, तो वो हो जाएगा हमारा घूम करके ऊपर जब पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर 2 और 1 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मिल गया आपको 2 नंबर, लेके जाइए घर, लेके जाइए, मस्त खुश रहिए एकदम। 2 नंबर मिल जाता है आराम से। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत था? कोई प्रकार का दिक्कत ही नहीं था। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नंबर तो देखना ही नहीं है कि कितना नंबर बना, बस बनाते जाना है, बनाते जाना। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं कोई भाग जाता है एकदम छोड़ के कि ना ये ना बनेगा, ये कैसे बन जाएगा, ना बनेगा। इतना भारी तो पढ़वे नहीं किए हैं, बनेगा कहाँ से। तो गधा महाप्राणी, एक बार क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो, और जो आपके पास शस्त्र है उसको यूज करो। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो और आपके पास कौन कौन से शस्त्र है उसको यूज करो। करा यदि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a प्लस बी बराबर √3 है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और 0 डिग्री a प्लस बी जो है वो, a प्लस बी का मान जो है वो कह रहा है कि 90 डिग्री से या तो बराबर या तो छोटा होगा, और 0 डिग्री के बराबर भी और या तो बड़ा होगा। और a जो है b से बड़ा है, ये भी कह रहा है कि a जो है b से बड़ा है। तो a और b का मान निकाले। 2017 में पूछा है। अगर कोई आपके बड़े भैया या दीदी या कोई भी दोस्त वोस्त बहुत बड़े वाले एग्जाम दिए होंगे 2017 में, तो पूछिएगा कि 2017 और 18 में बिहार बोर्ड गया था पगला, इतना पगला गया था कि रिजल्ट इतना कम आया था, इतना कम आया था कि फेल ही हुआ था। इतना मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 20% रिजल्ट आया था, बाकी 80% फेल था, इतना हार्ड था। उस समय ये क्वेश्चन पूछा था, तो उस समय भी अगर आप रहते ना तब भी अच्छा नंबर लेकर के आते। अब जो आप लोग एकदम लुफ्त उठा रहे हैं ना डबल का, कि डबल दुगना क्वेश्चन रहता है, आधा बनाना रहता है, एकदम मानिए इतना आसान कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। तो उस समय ये क्वेश्चन आ करके सबको परेशान कर दिया था, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। पहले दोनों समीकरण को देखो। पहला है सॉल्यूशन, tan a प्लस बी बराबर √3, यही ना है। अब एक बात बताओ, इसको रहने दो। अब एक बात बताओ, √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 0 1/√3, 1 √3 इन्फिनाइट, √3 होता है। √3 होता है 60 डिग्री का। कितना होता है? 60 डिग्री का। tan a प्लस बी बराबर ये होता है 60 डिग्री का। कितना का? tan 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ से गधा महाराज बताओ, ये tan से tan को भेजा दो नानी घर, दादा घर, मामू घर, कहीं भी। बचा क्या? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या बचा? एंगल से एंगल को मिला दो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समझ में आएगा? इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या है ये? समीकरण फर्स्ट है। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण फर्स्ट है। ये tan से tan चल गया अपना घूमने के लिए। फिर बचा कि tan a माइनस बी। ठीक है, आ जाओ इसको भी कर देते हैं। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 1/√3 tan के कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो आप भी कहिएगा कि 0 1/√3 यानी कि 0 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना होता है? 30 डिग्री का। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। अब फिर से tan को मिलाओ और tan से tan चल जाएगा। नानी घर, दादा घर, बाबा घर, जहां जाना है जाने दो। बचेगा क्या? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात है? a और b का माने ना पूछ रहा है, देखो अपने डर से आ जाएगा।
मेरे डर से ए और बी का मान आ जाएगा। अगर इतना आप लोग कर लेते, इतना खुद से दिमाग लगा पाते तो क्या आपको दिक्कत होता? अब तो दिख रहा होगा कि दोनों समीकरण को काटो, एंगल लेके जाओ। पहला समीकरण से दूसरा समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। पहला समीकरण में दूसरा समीकरण को जोड़ते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो साइन तो चेंज होगा नहीं, घटाते तब नीचे वाला साइन चेंज होता। बी से बी चल गया, ये भी चल गया नानी घर घूमने के लिए, सब जा रहा है घूमने, अभी ठंडा का छुट्टी लेके घूमने जा रहा है। ए में ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब 2 से ये 90 कटेगा ना, 2 इधर ए के साथ गुना में उधर जाएगा भागा में, ये तो समझाने का जरूरत नहीं होगा, ये तो आपको पता होगा। तो काट देते हैं इसको, कितना बार में? 45। तो ए का मान आ गया 45 डिग्री। ए का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब ए का मान 45 डिग्री आ गया है तो कोई भी समीकरण में रख दो, पहला या दूसरा में। हम एक काम करते हैं, ए के मान को हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, आप लोग लंबे से ऐसे बनाइएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे कर दीजिएगा, लंबा सा सुंदर से बनाइएगा, आपको टीचर 2 नंबर देके जाएगा। और कभी कभी यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ देगा, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। ए के मान को किस में रखे आप बताइए? फर्स्ट में रखेगी सेकंड में? कमेंट में बताइए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, ए के मान को हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। ए कितना है? 45 डिग्री। समीकरण फर्स्ट क्या है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट क्या है? तो पहले लिख लेते हैं कि ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है समीकरण फर्स्ट, और ए के जगह पे हम लोगों को रखना है 45 डिग्री। कितना रखना है? 45 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b बराबर हो गया 60 में 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। अब देखिए, जब हमारे पास a का मान भी आ गया कि a का मान 45 डिग्री है और b का मान 15 डिग्री है, अब हम लोग चेक करते हैं जो शर्त था इसका शर्त ये था कि जब हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, या तो 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। ये पहला शर्त था इसका, था ना। तो ऐड कीजिए इसको, 45 में 15 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है कि 0 डिग्री से बड़ा ही होगा दोनों का सम, यानी दोनों का जोड़, और 90 डिग्री से तो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट बैठ गया पहला शर्त पे। दूसरा शर्त कह रहा था कि a इज ग्रेटर देन b, ना कह रहा था कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो भी देखते हैं। देखो, a का मान 45 डिग्री है, b का मान 15 डिग्री है। क्या हम लोग नहीं कहेंगे कि a का मान a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है? चलो ठीक है, दोनों जो भी दोनों शर्त था इस क्वेश्चन का उस पे परफेक्ट बैठ गया, यानी यही हमारा आंसर हो गया। अगर थोड़ा सा भी आप गलती करते तो ये दोनों शर्त की पूर्ति नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता, जो कि दिक्कत है ही नहीं, तो हमारा यही सही आंसर हो गया। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता? 2017 में यही सब क्वेश्चन देख करके लोग भड़क गया था, सब बोलते हैं अरे बाप रे इतना क्वेश्चन दे दिया था कि कैसे बताएं। जैसे कि जो 2017 के स्टूडेंट हैं वो 2020 के बाद जो डबल हो गया है उनको बोल सकते हैं ऐसा कि तुम लोग तो डबल डबल मिल रहा है, ऊपर से हल्का हल्का क्वेश्चन मिल रहा है, तब आसानी से बना सकता है। तब वहाँ पे चैलेंज कर दो फटाक से कि दो हमको 2017 का क्वेश्चन, वो भी हम तुमको बना के दिखाते हैं, तब एक स्टूडेंट की तरफ फील आएगा। और हम ये चैलेंज किए हैं, तो अभी कर दीजिए कि दो हमको, वो भी हम रगड़ा उड़ा देंगे, तब ना कहेगा कि ठीक ठाक है। अब बताओ, जो 2017-18 क्वेश्चन बना लेगा, क्या वो 2025 में और 26 में कभी उसको दिक्कत होने वाला है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि tan a बराबर 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, tan a का मान 1 दे दिया है, ठीक है, tan a का मान दे दिया है 1, और साइन b जो है वो 1/√2 है, ठीक है, साइन b जो है 1/√2 है। तब कह रहा है कि cos a प्लस b का मान क्या होगा, जहां a और b न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। cos a प्लस b वाली बात पूछ रहा है, cos a प्लस b क्या होगा? तो सबसे पहली बात ये तो पता चले कि a क्या है b क्या है, तो पता चलेगा ना जी, जरूर पता चलेगा। ये क्यों दिया है? पता करने के लिए ही तो दिया है आपको। यहाँ पे हम लोगों के पास है पहला कि tan a बराबर 1। अब एक बात बताइए, एक जो है वो tan कितना डिग्री का मान है? 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनाइट। तो आपको पता होगा कि tan 45 डिग्री का मान है, कितना का? tan 45 डिग्री का मान है।
यहाँ से tan चल गया, नानी घर दादा घर जहाँ भेजना है भेज दीजिए। a का मान आ गया 45 डिग्री। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, या मान लो कि a का मान आ गया। a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब है कि साइन b बराबर 1/√2 है, कोई बात नहीं है, आ जाओ इसको लिखते हैं हम लोग कि साइन b इज इक्वल टू 1/√2। अब बताओ साइन में चलो और साइन में जाकर के देखो कि साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तब आप फटाक से कहिएगा कि 1/√2 जो है साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन से साइन को भेज दो जहाँ भेजना है, नानी घर दादा घर बाबा घर चाचा घर मामा घर। तो बी का मान आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया? अब बताओ ए का मान 45 आ गया, बी का मान 45 आ गया, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब कह रहा था ना ए और बी न्यून कौन है, तो न्यून कौन तय किया ना बस छोटा यार जी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, आ जाओ इधर। अब हम लोगों के पास वैल्यू अवेलेबल हो गया ए और बी का। अब पूछ क्या रहा है कि cos a प्लस बी क्या होगा। ठीक है बता देते हैं भाई, तुमको भी आज बताइए देते हैं कि क्या होगा। cos a प्लस बी। अब एक बी क्यों लिखे जब वैल्यू पता है हम लोगों को। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान हमारे पास 45 डिग्री है। बी का मान कितना है, तो बी का मान हमारे पास 45 डिग्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री। 45 45 90 होगा, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। जोड़ तो आता होगा ना जी, जोड़ भी नहीं आता है तो फिर चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। cos 90 डिग्री है। अब बताओ cos 90 डिग्री का वैल्यू पता है? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू पता है? जो साइन 0 होगा वही cos 90 होगा। बोले थे ना इसका अपोजिट तो चलेगा वो। जो साइन 60 होगा वही cos 30 होगा, जो साइन 30 होगा वही cos 60 होगा, जो साइन 45 होगा वही cos 45 होगा, जो साइन 0 होगा वही cos 90 होगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो cos 90 का भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि हम लोगों के पास जो cos 90 डिग्री वैल्यू आया है इसका मान आ जाएगा 0 डिग्री नहीं 0, ठीक है, डिजिट 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत होता है इस क्वेश्चन में? तो कोई देखते ही एकदम डर जाता कि अरे बाप रे क्या दे दिया है। दे कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन को दो तरह से देखना है। कैसे देखना है? पहला कि दिया हुआ क्या है, दूसरा कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें हम देखें तो ये दिया हुआ था कि ये ठीक है। पूछ क्या रहा है तो ये निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिया हुआ है उसमें अपना सर पटक पटक के देखो कि क्या हो सकता है। तो हम अपना सर जब पटके तो पता चला कि तो एंगल का मान है, तो बराबर करके एंगल का निकाल दिए और जो पूछ रहा था उसमें रख दिए, वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। कोई दिक्कत था? नहीं था दिक्कत, आराम से निकल गया। ये था हमारा बहुत ही आसान सा प्रश्न, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को पता है कोई बहुत लंबा तरीका से भी बता सकता है, बहुत लंबा लेके जाएगा। पहले वो इधर निकालेगा, ये निकालेगा, वो निकालेगा, तो उतना दिमाग नहीं खर्चा करना है, 2 नंबर ही तो देगा भाई। इसको सिंपल से लिखो, सुंदर से एकदम अरेंज करके पहले लिखो गिवन ये, फिर सॉल्यूशन लिखो, कर दो कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं करो, आंसर आ गया, यही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन। जो पीछे जो क्वेश्चन था ना सेम वही है। अब देख लो, ये क्वेश्चन पूछा हमारे पास 2018 में, 18 के फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में, और ये क्वेश्चन भी सेकेंड सिटिंग में पूछा। इसीलिए 2018 वाला और 17 वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, जो 18 या 17 में एग्जाम दिए होंगे, वो हमेशा ये बात बोलेंगे कि हम लोग के समय में देता तब समझ में आता, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था। जिसको अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता रहता ना, वो आराम से बता देता। वो अब जैसा क्वेश्चन देता है वैसा खोज रहे थे, लेकिन दे दिया ये वाला जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है सिर्फ। तो वही देख के गड़बड़ा गया कि अरे बाप रे, तो बड़का भारी क्वेश्चन दे दिए। और उस समय रिजल्ट भी बहुत कम परसेंटेज आया था, ज़्यादातर लोग फेल ही हुए थे, फेल या थर्ड। अब ये है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए गुने कॉस बी गुने कॉस ए गुने साइन बी के बराबर है, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा इसमें कुछ हड़बड़ाने वाला तो बातें नहीं, कुछ है ये नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो दिया है ये बहुत फालतू वाली बात कर दिया है। ये एक फार्मूला दे दिया है आपको, जो कि 11th में बहुत अच्छा से इसको पढ़ना भी है। ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए गुने कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए गुने कॉस बी प्लस कॉस ए गुने साइन बी, ये फॉर्मूला है। तब साइन 75 डिग्री क्या होगा जो पूछ लिया। आ जाइए इस फॉर्मूला को पहले ध्यान से देखिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए गुने कॉस बी प्लस कॉस ए गुने साइन बी। और एक बात हम डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, और एक एग्जैक्ट तरीका जो हम नहीं बताते हैं कि ऐसे ही बनाओ। उसका रीज़न ये है
कि तरीका आप अपना खुद का बनाइए, ठीक है, किसी का रटा रटाया मत लेके चलिए, खुद का तरीका बनाइए क्वेश्चन को कि इस तरह से हम बनाएंगे तो एग्जाम चेक करने वाला जो होगा वो अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो उसको खुद से आपको करना है, हम नहीं बताएंगे कि ऐसे लिखो ऐसे लिखो, हम बस सॉल्यूशन बता देंगे, रास्ता बता देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे है, बाकी करना आपको है। अब देखिए साइन 75 डिग्री दे दिया है, बस इसीलिए दिया है ताकि आपका दिमाग खराब कर सके। साइन 75 है, ठीक है, इस 75 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, इस तरह से तोड़ना है कि जितना डिग्री का वैल्यू पता है। तो बताइए अभी हम लोग पढ़े हैं तो क्या साइन 75 का वैल्यू आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं। अब 75 को इस तरह से तोड़ना है कि उसका मान आपको पता होना चाहिए। तो साइन 75 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं कि 45 प्लस 30, तो 45 का मान भी हम लोगों को पता है और 30 का भी मान हम लोगों को पता है। तो 75 को हम लोग कर देते हैं 45 प्लस 30। अब इस पे हम लोग अगर कर देते कि 50 प्लस 25, तो क्या 50 का मान हम लोगों को पता है, नहीं, 25 नहीं, इसके इस तरह से तोड़ना है जिसका मान हम लोगों को पता है। अब आ जाइए, इस 45 को ए मानिए और इस 30 को बी मानिए और इस फॉर्मूला पे इसको रख दीजिए, बन गया। अब उसका मान रख दीजिएगा, बन। बहुत ईजी था, इतना ईजी क्वेश्चन तो आज तक दिया ही नहीं। ये सब क्वेश्चन मिल जाए ना, मजा आ जाएगा आपको। साइन 45 प्लस 30 है, ठीक है, इसको ए मानो और इसको बी मानो और इस फॉर्मूला पे रख दो। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए की जगह पे कितना रखो 45 डिग्री, गुने कॉस बी की जगह पे कितना रखो 30 डिग्री। बस कैलकुलेशन में इसमें गलती नहीं करने का। कॉस ए की जगह पे कितना रखो 45 डिग्री, प्लस साइन बी की जगह पे कितना रखें 30 डिग्री, रख दिए, बहुत आसान था, रख दिए। उसके बाद आ गए इधर, साइन 45 गुने कॉस 30 है, साइन 45 गुने कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 गुने, यहाँ पे प्लस दे दिए है ना, बिल्कुल गलत बात है, प्लस नहीं क्या होगा गुना में होगा, ये हमारा हो जाएगा गुना में। यहाँ पे देते हैं छोटा सा डॉट जिससे समझ आएगा गुना में। कॉस 45 गुने, या लिख भी देते गुने साइन 30। अब प्यार से सबका मान रखना है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है, आंसर आपके सामने, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात बताओ, साइन 45 और कॉस 45 सोचने वाली बात ही नहीं है, दोनों का 1/√2 होता है ना, बिल्कुल। तो साइन 45 की जगह पे लिखो 1/√2 गुने कॉस 30 का मान क्या पता है आपको, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 का पता है, हाँ पता है, वही होगा √3/2, क्या होता है √3/2 प्लस कॉस 45 पता है, हाँ पता है, जो साइन 45 होगा वही कॉस 45 यानी 1/√2 होगा गुने साइन 30 पता है, हाँ पता है, 1/2 होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको गुना करते हैं हम लोग, तो जब गुना करेंगे तो 1/√2 √3/2 ये गुना होकर के आ जाएगा, ऊपर ये गुना होकर के √3 होगा और नीचे ये गुना होकर के क्या हो जाएगा 2√2 प्लस ऊपर गुना होकर के 1 होगा बटा नीचे गुना होकर के हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2√2 दोनों का एलसीएम निकालो तो ये हो जाएगा 2√2 से 2√2 एक बार में लगेगा, ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा √3, 2√2 से 2√2 लगेगा, ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा 1। आंसर आ गया हमारे पास √3 + 1/√2। अब इसको कुछ करना है, क्या कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो गया, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। √3 + 1/√2 ये हमारा आंसर हो गया। 2018 में जो कहते हैं पहाड़ कुछ नहीं था, बहुत आसान था, बस अब उस चीज को समझिए, ट्रिगोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहाँ से कैसे हो रहा है। और कोई पहाड़ वाला फॉर्मूला अभी भी तक हम जितना बताए हैं उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें बहुत बड़ा हार्ड फॉर्मूला यूज कर दिए जो आपको नहीं पता है। सिंपल बस हम वैल्यू यूज कर रहे हैं जो हम आपको सिखा भी दिए हैं ट्रिक से कि कैसे याद रखना है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 0, 30, 45, 60, 90 5 मान याद रखना है बस, और वो भी साइन का। उसके अलावा तो साइन से ही सब निकल जाता है, आपको तो पता ही है, बस उसको लिंक करना सीख जाइए आप कि अच्छा ऐसे निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। ये सब भी अगर नहीं हो पा रहा है तो जो आपको समय मिलता है 3 घंटा से ज़्यादा, जो 15 मिनट पढ़ने के लिए समय मिलता है ना क्वेश्चन, उस समय आप क्या कीजिएगा, जिस दिन मैथ का सब्जेक्ट रहेगा एक ग्राफ ही बना लीजिएगा फटाक से, जो ट्रिक बनाए हैं उस ट्रिक से ग्राफ ही बना लीजिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी ट्रिक से ग्राफ बना लीजिएगा फटाक से। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, साइन से कॉसेक तक बना लिए, और बनाने के बाद एकदम आराम से जो भी वैल्यू वहाँ पे लिखना है आराम से लिखिएगा। हमको यही स्मार्ट तरीका लगता है। जब हम 10th का एग्जाम दे रहे थे हमको भी नहीं आता, तो हम पहले मात्र 2 से 3 मिनट में वो वाला ग्राफ बना लिए,
बस उसके अलावा उसको बगल में रख लिए और फटाफट जब भी जरूरत पड़ा उसको यूज़ कर लिए। ये हो गया हमारा स्मार्ट तरीका, कोई कुछ भूलेगा भी नहीं। और चीटिंग वीटिंग कोई अगर आता है चेक करने के लिए, उसको छुपा के रख लो, एक छोटा सा पेज में तो लिखना ही है। फिर है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब बस ये वैल्यू पे आ गया है खेल कि अगर आपको मान याद है यहाँ पे रखिए, गुना भागा कीजिए, आंसर लेके जाइए। क्या है कि 5 साइन 30 डिग्री, ठीक है, एक एक करके लेके चलते हैं। ऊपर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 5 गुने साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुने टेन 60 का कितना होता है 0/√3, 1√3 इनफिनाइट √3 का हो जाएगा गुना इसमें 2 साइन 30 डिग्री, 2 गुने साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, जो साइन 30 का वही कॉस 60 का, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। टेन 45 क्या होगा 1 होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, वैल्यू रखो। अगर इतना माथा पेची लग रहा नहीं याद हो रहा, एक पेज आप रखिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता एक पेज रखिए और उस पेज में आराम से आप लिख लीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, और उसको देख देख के डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। सबसे स्मार्ट तरीका, अगर आपको चिढ़ भरे गुस्सा है कि नहीं याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का, अब उन्हें ना ये करो और फटाक से लिखो और बना के चलो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये हो गया हमारा खल्लास। अब क्या करना है, बस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कहीं पे कीजिएगा आंसर नहीं आएगा, तो कैलकुलेशन अच्छे तरीके से बस करना है। अब हम लोगों को बस गुना करना है, ऊपर 5 गुने 1/2 का गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, गुने 4√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे अगर देखें तो नीचे क्या है हमारे पास, तो 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा ना, 2 से 2 खत्म करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। क्या बचा 1/2 प्लस 1 बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर को गुना करो, ऊपर गुना करेंगे तो क्या बचेगा 5/4 प्लस 1/2 प्लस 4√3/1। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1/2 प्लस 1 हाफ एंड 1, ये हो जाएगा 1.5, लेकिन पॉइंट में थोड़ी लिखना है। अब देखो इसको तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 से 1 अलग करके 5, 2 से 4 2 बार में लगेगा, ऊपर गुना होगा तो 2 हो जाएगा, 1 से 4 4 बार में लगेगा, ऊपर गुना होगा तो 16√3 हो जाएगा, बटा नीचे 2 और 1 कैल्सियम 2 हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में लगेगा, ऊपर गुना होगा, 1 से 2 2 बार में लगेगा, 2 हो जाएगा। अब गुना करो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 16√3 बटा में 4 गुने, इसको उलट दो 2/3, ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, खल्लास, इसको काट देते हैं, 2 दूनी के 4, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाला नीचे गुना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 प्लस 16√3 बटा 2 से 3 को गुना करो, 2 तिया के 6, यानी कि 7 प्लस 16√3/6 आ गया हमारा आंसर। बताइए, दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा 7 प्लस 16√3/6, घबराना नहीं है, यही आंसर है, ठीक है। दिक्कत वाली बात यहाँ है बस कि ये √3 कब हटता, जब अगर वो दे देता tan स्क्वायर 60 डिग्री, अगर दे देता तो इसका आंसर कुछ और आता, चूंकि ये स्क्वायर नहीं दिया है तो इसके अनुसार ये आंसर यही होगा। स्क्वायर दे देता तो √3 खत्म होकर के आंसर कुछ और आता, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। तो स्क्वायर नहीं दिया है तो √3 ही होगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में स्क्वायर दे दिया है तो उसके अनुसार आंसर कुछ और होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है उसके अनुसार आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बस वैल्यू ही तो रखना है, पूरा का पूरा मामला वैल्यू पे है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो एक चार्ट पेपर निकालिए, उस पर फटाक से बनाइए ग्राफ, पूरा का पूरा वैल्यू लिखिए और उसका यूज कीजिए, ताकि उससे याद भी होने लगेगा, फिर धीरे धीरे उसको यूज कीजिएगा ना, याद भी होने लगेगा। अब है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, नीचे है कॉसेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। इतना दे करके आपको इरिटेशन लेवल खाली दे दिया है, आसानी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है बहुत आसान ही, लेकिन इतना वैल्यू दे करके बस आपको दिमाग घुमाने के लिए दे दिया। tan स्क्वायर 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ tan 60 का मान कितना होता है, 0/√3 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे,
+4। साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। +3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री 3। क्या सेक 30 का मान नहीं पता है? कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 30 का पता है? कॉस 30 का नहीं पता है। साइन 60 का पता है? पता है। क्या होता है? √3/2 होगा। अब इसी को पलट दो तो वही हो जाएगा सेक 30 का मान, यानी कि सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर +5 गुने कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री पता है? नहीं पता है। साइन 0 पता है? वही हो जाएगा 0 का स्क्वायर बटा, बस बहुत आसान था। अब इसको नीचे वाला देखो, कॉस 30 का मान, कॉसेक 30 का मान पता है? नहीं पता है कॉसेक 30 का। तो साइन 30 का तो पता होगा, 1/2 होता है, उसी को पलट दो तो 2 हो जाएगा। सेक 60 नहीं पता है, कॉस 60 का तो पता होगा, कॉस 60 नहीं पता है तो साइन 30 का तो पता होगा, जो साइन 30 होगा वही कॉस 60 होगा, वही उसी को उल्टेंगे तो सेक 60 होगा। तो आपको पता है कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, पलटेंगे तो सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते थे, हम बताए थे शुरू में ही कि कॉसेक और सेक में अपोजिट वाला काम चलेगा। जो कॉसेक 30 का वही सेक 60 का, और जो सेक 60 का वही कॉसेक 30 का, और जो सेक 30 का वही कॉसेक 60 का। ये वाला रिलेशन चलेगा दोनों में। कॉट 30 का पता है? कॉट 30 का नहीं पता है तो एक बार फॉर्मूला की ओर देख लो। अगर ऐसे नहीं याद रहता है ना, ऐसे देखो हम तो ऐसे याद कर लिए हैं, 0 1/√3 एक √3 इन्फिनाइट, तो √3 इन्फिनाइट तो √3 होगा इसका, ठीक है, हम ऐसे याद रख लिए हैं। लेकिन आपको नहीं याद है तो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है, वो तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, कौन सा? कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन। ये तो पता होगा, इतना तो पता है ना। तो कॉट ये होता है, अब कॉट बराबर कॉस कितना डिग्री चाहिए? 30 डिग्री चाहिए ना, कॉट 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। साइन 30 का कितना होता है? तो ये होता है 1/2, कट गया, √3 आ गया, यानी कि कॉट 30 का मान आ गया √3। क्या आ गया? √3, यानी हम लोग आराम से यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? ठीक ठाक समझ में आया हो तो आगे ध्यान दीजिएगा। पहले था tan 60, तो tan 60 का वैल्यू 1/√3 नहीं होता है, बल्कि √3 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा √3 का स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, +4 गुने 1/√2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, +3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसका तो खेले खत्म हो जाएगा 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बटा 2 2 कितना हो गया? 2 + 2 कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 हो जाएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको हटाना पड़ेगा। 2 2 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। बचा क्या? ऊपर बच गया 3, ये कटेगा 2 दूनी के 4, ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 3 गया तो कितना बचा? 1। ऊपर क्या बचा? 3 प्लस में 2, ऊपर बच गया 3 प्लस में 2 प्लस में 4, बटा 4 में से 3 गया 1, 3 2 5 4 9, 9/1, यानी कि 9 हमारा हो गया आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? किसी प्रकार का दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? नहीं होगा। ये हमारा आंसर, यहाँ से आप लेके जाइए अपना झोला में 2 नंबर। कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन अब रहेगा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि हम बता दिए हैं बहुत। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लेकर के आए। कितने क्वेश्चन लाए? 2 क्वेश्चन। ये रहा पहला, ये रहा पहला, और ये रहा दूसरा। दोनों क्वेश्चन आप बनाइए फटाक से, और बना करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हमारे पास जरूर सेंड कीजिएगा 8298614113 पे आप सेंड कीजिएगा, और एजी एजुकेशन से जुड़िएगा, आपको हर एक तरह का PDF ये सब मिलते रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बना करके आपको जरूर भेजना ही है। बस वैल्यू रखना है, पेशेंस रखना है, बनाना है, और देखते हैं कि कितना बनता है आपसे या नहीं बनता है। बताइए कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? नहीं। आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो हम अभी बताएंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको अब ज़्यादा पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, जो कि tan a बराबर इतना है। बहुत ईजी है। tan a खुद आप बनाइएगा, हम सिर्फ हिंट करते हैं।
√3 है, तब कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा, इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, हम बताते हैं। कॉस स्क्वायर ए बटा, हम मजेदार तरीका बताते हैं आपको, साइन स्क्वायर ए है ना। हम एक काम करते हैं, पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan कितना का वैल्यू होता है, तो 0/√3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि ए का मान 60 डिग्री है। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, जो हम पहले बता रहे थे, 1/2 निकालो पहले कि tan बराबर p बटा b, h निकालो, अब यहाँ पे रखो, वैसे भी बना सकते हैं, बहुत लंबा मेथड है, डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। तो जब ए का मान आ गया कि 60 डिग्री है, तब आराम से रख दो वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर बटा 3 माइनस साइन 60 डिग्री का √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये तुम इधर आ जाओ। बचा क्या बचा, 1 माइनस 1/4 बटा में 3 माइनस 3/4, ये हो गया 4 और 1 का 4 हो गया एलसीएम, 4 एकम 4 माइनस 1 बटा 4 तिया 12 माइनस 3 बटा में 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 4 में 1 गया 3, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 3 12 9, 3 तिया के 9, यानी कि 1/3 हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 1/3। बताइए कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में, आंसर आ गया हमारा 1/3। 1/3 इज द राइट आंसर। बहुत इजी था। अब इसी को आप ऐसे भी बना सकते थे, कैसे कि tan a बराबर √3/1 है, यानी कि p बटा b है, यानी कि h निकालो पहले √p² प्लस b² करके, फिर cos a का मान इसमें यहाँ पे रखो, b बटा h, साइन a का मान रखो p बटा h, उसके बाद सोल्व करो। तो वैसे भी बना सकते थे और ऐसे भी बना सकते हैं, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे और जो आसान हो। तो आज हमारा इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर का तो 50% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ये तीसरा लेक्चर था, मात्र 4 लेक्चर से 2 नंबर वाला आराम से बन जाएगा 7 से 8 क्वेश्चन, क्योंकि रहता ही है उतना क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री मजबूत कर लिए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये लेक्चर देखिए और इसके बाद आपको थोड़ा सा भी सोचना नहीं पड़ेगा, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही।